Hello student, how are you all? I hope you will be fit and fine. Student, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था. ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में? हमने मेडिवल पीरियड का इंट्रोडक्शन करा था. इसके बाद हमने फीचर्स करे थे, फीचर्स ऑफ मेडिवल पीरियड. एंड आज हम सोर्स ऑफ मेडिवल पीरियड स्टार्ट करेंगे. सोर्स से क्या मतलब है? सोर्स को हिंदी में कहते हैं स्रोत. मीन्स कि हमें मेडिवल पीरियड से रिलेटेड, मध्यकाल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई. ठीक है, सोर्स किस चीज़ की? इन्फॉर्मेशन की. इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई. तो उसमें लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन ऑन द मेडिवल पीरियड इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू मेन सोर्स. जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी है मध्यकाल की, वो हमें दो स्रोतों से प्राप्त होती है. एक तो आर्कियोलॉजिकल और लिटरेसी से. ठीक है, देयर इज़ एन अबेंडेंस ऑफ सोर्स फॉर दिस पीरियड. ये जो मध्यकाल है, मध्यकाल से रिलेटेड हमारे पास बहुत पर्याप्त मात्रा में इन्फॉर्मेशन है. जैसे कि आदिकाल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हमारे पास मध्यकाल से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हो गई है. किस किस के थ्रू हुई है प्राप्त, आगे हम पढ़ेंगे. द बुक रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड आर अवेलेबल टू अस. उस टाइम पे मध्यकाल में जो बुक्स लिखी गई थी, वो बुक्स हमें अभी भी अवेलेबल हैं. तो उन बुक्स में लिखा हुआ रहता है, बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं कि उस टाइम पे क्या होता था. ठीक है. एंड द मॉन्यूमेंट दैट वर कंस्ट्रक्टेड स्टिल स्टैंड. और मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? जो पुरानी इमारतें होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, वो अभी भी स्टैंड मीन्स अभी भी खड़ी हुई हैं इंडिया में. तो उनको देखकर भी हमें उस टाइम के बिल्डिंग्स के को देखकर हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं. दैट इज़ वाई वी नो मच मोर अबाउट द मेडिवल पीरियड दैन द एंशियंट पीरियड. यही वजह है कि हमें एंशियंट पीरियड से ज़्यादा, यानी कि प्राचीन काल से ज़्यादा मध्यकाल की जानकारी प्राप्त होती है. आर्कियोलॉजिकल सोर्स. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या आते हैं? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री थ्रू द मटेरियल रिमेन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ नोन एज आर्कियोलॉजिकल. आर्कियोलॉजिकल में क्या आता है कि आर्कियोलॉजिकल में स्टडी होती है हिस्ट्री की. किसके थ्रू? जो मटेरियल है, मटेरियल रह गया है उस टाइम की ह्यूमन लाइफ का. ठीक है. सच सोर्स में इंक्लूड मॉन्यूमेंट, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन. उस टाइम के जो कॉइन्स थे, स्कल्पचर्स थे, पेंटिंग्स थी पुराने ज़माने की, उनको देखकर हम वहाँ के बारे में, यानी कि मध्यकाल के बारे में जान पाएंगे. मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स. हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स सच एज प्लेसेस, टेम्पल्स, फोर्ट्स, मॉस्क्यू, टॉम्ब, क्लॉक टावर्स एक्सेट्रा. मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स में जो आता है वो इस पैराग्राफ में दे रखा है कि हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट्स, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं और बिल्डिंग्स हैं, सच एज पैलेसेस. होता है ना पैलेस के, ये वो पैलेस है, ये वो पैलेस है. ठीक है. टेम्पल्स, मंदिर हैं, फोर्ट्स हैं उस टाइम के, मॉस्क्यू हैं, टॉम्ब हैं, मकबरे, क्लॉक टावर हैं. ठीक है, घंटा घर जिसे बोलते हैं. ऑल्सो हेल्प टू रिकन्स्ट्रक्ट द पास्ट. ये हमें हेल्प करते हैं पुराने ज़माने को याद कराने के लिए. दिस बिल्डिंग रिवील द आर्किटेक्चरल स्टाइल एंड द कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द पीरियड. ये जो बिल्डिंग्स हैं, इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे आर्किटेक्चर, मतलब जो बिल्डिंग बनाने का जो स्टाइल होता है वो कैसा था, उस टाइम पे क्या कल्चर था, उस टाइम पे जो बिल्डिंग्स बनती थी वो किससे बनती थी, कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता था. तो उन बिल्डिंग्स को देखकर आपको पता चल जाएगा. द फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ द मेडिवल पीरियड आर द हुमायूंस टॉम्ब, कुतुब मीनार, मॉस्क्यू, सच एज कुवत उल इस्लाम एंड जामा मस्जिद. ठीक है. जो फेमस हैं मॉन्यूमेंट, उनके नाम दे रखे हैं. रेड फोर्ट, ताजमहल. ठीक है. होयसालेश्वरास टेम्पल एक्सेट्रा. दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्किटेक्चर स्किल ऑफ वर्कर्स. मीन्स उस टाइम पे जो वर्कर्स होते थे, जो मजदूर होते थे, जो इन बिल्डिंग्स को बनाते थे,
वो कितने ज़्यादा स्किलफुल थे, उनके अंदर कितनी कुशलता थी काम करने की, वो सब कुछ हमें इन बिल्डिंग्स को देखने से पता लग जाता है कि कितनी बारीकी से छोटा छोटी वो उसमें डिज़ाइन को उकारते हैं, डिज़ाइंस बनाते थे, छोटा छोटा बिल्डिंग्स में इतना सुंदर सुंदर छोटे छोटे फूल बना के बड़ी सुंदर सुंदर आकृति बनाया करते थे। तो उनकी स्किल्स का पता लगता है कि उस टाइम के जो मज़दूर होते थे जो ये बिल्डिंग्स बनाते थे वो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल होते थे। द मटीरियल यूज्ड for construction and the mode of transportation in use as well as the cultural and religious belief prevalent during the time। वो क्या होता था, बिल्डिंग्स पर बहुत सारी पेंटिंग्स बनी होती थी जिस पेंटिंग्स को देखकर ही हमें पता चल जाता था कि उस टाइम पे क्या कल्चर था, वहाँ पे क्या रिलीजियस बिलीफ थे, लोग किसको मानते थे, तो वो सब चीज़ प्रूफ मिलते हैं हमें। ठीक है, अब आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में क्या है, इंस्क्रिप्शन में हमें दे रखा है इंस्क्रिप्शन कैन बी डिफाइंड एज द वर्डिंग इंस्क्राइब ऑन ए कॉइन, पिलर, मेडल, मॉन्यूमेंट और सील। इंस्क्रिप्शन मतलब बेसिकली होता है राइटिंग, कुछ भी लिखा हुआ, जैसे कि अगर हमें कॉइन, पुराने ज़माने के सिक्के होते हैं तो उन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, पिलर्स होते हैं, खंबे होते हैं, उन पर भी कुछ ना कुछ लिखा होता है पुराने ज़माने के, मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग है, तो इन सब चीज़ों पे जो पुराने टाइम के जो लेख लिखे हुए हैं उनको कहते हैं इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन हेल्प्स अस इन डिस्कवरिंग एंड रिकन्स्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। ठीक है, पर उस पर्टिकुलर पीरियड के टाइम पर जो इंस्क्रिप्शन थे वो हमें हेल्प करते हैं कि हम खोज कर सकें और बना सकें हिस्ट्री, उस टाइम के पीरियड की हिस्ट्री वाली जानकारी रख सकें। रिकन्स्ट्रक्शन इज़ असेंशियल फॉर गेनिंग ग्रेटर डिटेल ऑफ द सिविलाइजेशन दैट वन विशेज़ टू स्टडी। उस टाइम पर जो समाज था, समाज की जो रीति रिवाज थे उसको जानने के लिए हेल्प करते हैं। द इंस्क्रिप्शन रिवील्स द आइडियोलॉजी एंड idiosyncrasies prevailing in a particular age. For instance, several Tamil inscriptions of a medieval era have revealed the exercise of a social formation that was opposed to the hierarchical caste system based on Brahminical ideology। उस टाइम पे जो कास्ट सिस्टम था उस कास्ट सिस्टम के अपोज्ड में थे लोग, तो वो चीज़ भी हमें, जो पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स हैं उन पे इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, उस पर राइटिंग्स लिखे हुए रहते हैं, तो वो चीज़ भी हमें उन राइटिंग्स को पढ़कर पता लग जाता है, क्योंकि उन राइटिंग्स में उन राइटिंग में कुछ कोट्स लिखे होते थे जिन कोट्स को पढ़कर पता लग सकता है कि उस टाइम के जो लोग थे वो कास्ट सिस्टम के अपोज्ड में थे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।